जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, यानी मिथुन राशि के स्वास्थ्य के, धन के, यानी कि मासिक राशि फल के बारे में कि क्या ग्रह गोचर मिथुन राशि के साथ में अप्रैल में होने वाले हैं। 1 से लेकर 30 अप्रैल तक क्या स्थिति रहेगी, सभी पहलुओं पे मिथुन राशि की इस कार्यक्रम में चर्चा होगी और आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि अप्रैल का महीना मोटे मोटे तौर से आपके कैसा रहने वाला है। चलिए सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो लगन में अप्रैल के अंदर मंगल रहेंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि मंगल मिथुन राशि में नीच के होते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 50-50 रिजल्ट देते हैं। तो मेरा जो मानना है, मिथुन राशि के अंदर, द्विस्वभाव राशि के अंदर जब भी मंगल रहते हैं तो 50-50 रिजल्ट देते हैं, यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक तो देखा जाए तो स्थिति खराब रहेगी, खासकर स्वास्थ्य की। या तो किसी से बहस होगी मिथुन राशि वालों की, याद रखिएगा, या गैस की, या बुरी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, या बुरी आदतों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, बुरे काम कुछ करने लगेंगे आप, ऐसा योग बनता है। 16 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में देखा जाए तो वहीं पर आपको मंगल का अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मंगल जब अच्छा रिजल्ट देता है तो आदमी के अंदर ताकत बढ़ जाती है, ऊर्जा उसके अंदर बढ़ जाती है, यानी कि जिम करने लगता है, योग करने लगता है, या फिर कोई एक्टिविटी करने लगता है, यानी कि स्टेडियम जाके आप कोई खेल में इंटरेस्ट ले सकते हैं, कोई एक्टिविटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के 15 दिन तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 15-16 तारीख के बाद स्थिति बदल रही है। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव में अप्रैल के महीने में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा को शास्त्र के अंदर देखा जाए तो लिक्विड धन कहा जाता है, यानी कि द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य दक्षिणा आपने सुना होगा, तो द्रव्य भी एक तरह की दक्षिणा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि चंद्रमा अगर आपके धन भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति अप्रैल के महीने में आपकी काफी अच्छी हो जाने वाली है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। साथ ही साथ किसी स्त्री, किसी बॉस, किसी माता से या वाइफ से, यानी किसी स्त्री से आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, या कोई स्त्री बड़ी डील प्राप्त करने के लिए सहायक बन सकती है। यानी कि धन संबंधी रुका हुआ काम आपका हो रहा हो मिथुन राशि वालों, तो किसी स्त्री से बात कराना या ले जाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन की स्थिति अच्छी है, साथ ही साथ धन संबंधी पानी की यात्रा भी आपके अप्रैल में बन रही है। परिवार की बात करें तो परिवार भाव में बुध इसके स्वामी है, और बुध अभी की स्थिति में बुध, शुक्र और राहु अप्रैल के अंदर 3 ग्रह बैठेंगे। तो इस कारण से जो परिवार की स्थिति है वो 50-50 रहेगी, यानी 1 तारीख से लेकर और 15 अप्रैल तक देखा जाए बुध राहु की युति से घर में किसी युवा सदस्य के कारण कोई बड़ी बखेड़ा, कोई परेशानी खड़ी होगी, या युवा सदस्य 15 अप्रैल तक कुछ ना कुछ क्लेश करते रहेंगे, तनाव करते रहेंगे। तो 15 तक परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बाद 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देखा जाए तो वाहन पे खर्चा है, शुभ काम कैंसिल रहेंगे, और घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खराब होंगी, उन पे खर्चा होगा। तो पारिवारिक स्थिति अप्रैल के महीने में बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। आप बात कर लेते हैं संतान के बारे में, यानी मिथुन राशि की जो भी संतान है उनका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो 2 भागों में बढ़ जाएगी, यानी 1 तारीख से लेकर और 6 अप्रैल तक देखा जाए तो शुक्र और राहु की युति 6 अप्रैल तक रहेगी। ऐसे में चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, उनको पेट की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम या नेत्र कष्ट रह सकता है 6 अप्रैल तक। 7 अप्रैल में शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे, तो 7 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी ये पूरा महीना संतान का किसी पार्टी समारोह में जाने के योग बनते हैं। संतान का, खासकर बड़ी संतान का, 18+ संतान का स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। साथ ही साथ विदेश संबंधी किए गए प्रयास में आपकी संतान को सफलता मिलेगी, खासकर बड़ी संतान को, या विदेश यात्रा के योग बनते हैं, या विदेश से कोई शुभ समाचार बड़ी संतान को प्राप्त हो सकता है। मेरा नाम सुखमीत कौर है, मैं कनाडा दी रहने वाली हाँ। तो मैं इन्होंने बहुत प्यार करनी हाँ, और मेरे घर वाले मान गए हैं और इनके घर वाले नहीं माने हैं। बस एक बार चैनल देखा था, टीवी पे चैनल देखा था, पंडित जी का प्रोग्राम आ रहा था, पंडित प्रकाश जोशी जी का। उनके शरण में गए, उनसे सारी अपनी परेशानियां बताई, और उन्होंने हमें जो जो बताया हमने वो किया। आज उनकी कृपा से इनके साथ मेरी शादी हो गई है और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
जय हो पंडित प्रकाश जोशी जी की। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है ये 50-50 है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मित्रों से वाद विवाद रहेगा। भौतिक वस्तुओं में आपका खर्चा होगा, चाहे वाहन है, मोबाइल है, वो अचानक खराब हो जाएंगे और उसमें आपका खर्चा बढ़ सकता है। 16 से लेकर 30 अप्रैल में स्थान परिवर्तन है, मित्रों के साथ में घूमने जाने के, हिल स्टेशन जाने के आपके योग बनते हैं। तो 16 तारीख के बाद स्टूडेंट के लिए ये महीना अच्छा है। अब बात करते हैं नौकरी वालों की। तो नौकरी वालों के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 10 अप्रैल यानी 10 अप्रैल तक अधिकारी की नाराजगी आपको सहनी पड़ेगी, साथ ही साथ काम में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। 11 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक देखा जाए तो मित्रों के साथ में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का भ्रमण कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी की विजिट मित्रों के साथ में कर सकते हैं, यानी कुछ खरीदने के योग हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग करने के भी योग है, यानी कि देखा जाए तो 11 तारीख के बाद आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग से काम की वस्तु मंगा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें तो उनका अप्रैल के महीने में यानी पूरा अप्रैल का महीना तीर्थ, नदी या पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर के करियर में धन, पद, सम्मान का उनको लाभ मिल रहा है। पति पत्नी की बात करें तो घर के अंदर पूजा पाठ के योग बनते हैं, या फिर आपके पार्टनर को कोई सरकारी धन मिल सकता है, कोई सरकारी काम बन सकता है और आपके पार्टनर के काम की जम के तारीफ होने वाली है अप्रैल के महीने में। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अब बात करें व्यापारी की, जो अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं मिथुन राशि वाले, उनका यह महीना कैसा रहेगा। तो 1 तारीख से 30 अप्रैल तक देखा जाए तो कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर आपको आ सकता है, कोई सरकार से संबंधित या सरकारी संस्था से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या रुका हुआ सरकारी बिजनेस से संबंधित काम आपका बन सकता है और रुका हुआ काम भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर व्यापार की स्थिति अप्रैल के महीने में बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी मिथुन राशि के अप्रैल के मासिक राशिफल के बारे में। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।